हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे जीके के। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न लिया गया है। टोटल 20 प्रश्न होगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए रसायन विज्ञान, बी बौद्ध धर्म दर्शन, सी तर्कशास्त्र, डी चिकित्सा विज्ञान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म दर्शन। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी काबुल, डी दिल्ली। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बाबर का काबुल में। देखते हैं तीसरा प्रश्न। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ए शेषनाग झील, सी रोहतांग दर्रा, बी मानसरोवर झील, डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी सिंध, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंध। छठा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1942, बी 1921, सी 1901, डी 1935। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। सातवां प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1942, 1943, 1912, 1940। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912। ऑप्शन सी सही होगा। आठवां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नवा प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सरोजनी नायडू, सी अरविंद घोष, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ए धान, बी मक्का, सी गेहूं, डी ज्वार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। ऑप्शन सी सही होगा। 11वां प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी लिच्छवी, सी नंद, डी गुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। देखते हैं 12वां प्रश्न, सिद्धार्थ जिसको बुद्ध बोला जाता है को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए वाराणसी, बी गया, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी गया। 13वां प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए हाथी, बी भेड़, सी घोड़ा, डी बैल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी घोड़ा। देखते हैं 14वां प्रश्न, महावीर का मूल नाम था? ए वर्धमान, बी गौतम, सी सिद्धार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन ए सही होगा। 15वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोध गया। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लुम्बिनी नेपाल में है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु कुशीनगर। देखते हैं 16वां प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए?
ए सारनाथ, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी उज्जैन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कौशल प्रदेश की राजधानी थी। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो हो जाएगा श्रावस्ती, और सर्वप्रथम उपदेश पूछेगा तो हो जाएगा सारनाथ। प्रथम सारनाथ। देखते हैं 17वां प्रश्न। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ए यांत्रिक, बी कोल्ली, सी कौशल, डी शाक्य। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी शाक्य। देखते हैं 18वां प्रश्न। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ए वाराणसी, बी विक्रमशिला, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वीं प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए गया, बी सांची, सी अजंता, डी सारनाथ। तो भारत में बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। 20वां और लास्ट प्रश्न है। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं 20वां प्रश्न। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? ए वसुमित्र, बी बुद्ध घोष, सी अश्व घोष, डी नागार्जुन। तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उनके रचनाकार अश्व घोष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।